बच्चों, इस गंदे लोक में आके परमात्मा भुला दिया हमारे को। भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया रविगुण धर्मा से निकल रहा गुण सतगुण विष्णु जी से तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है। जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले उससे मोह हो जा। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना। सतीथी बोले अब टिके रहे यहाँ पर। और तमगुण शंकर से संहार। ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कभी नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है। जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं। इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते हैं। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है। ये संसार एक दिन भी, और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था
सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, मेरे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम है, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख, यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बादशाह हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी एक वृत्ति यहाँ से हटेगी, इस ज्ञान से अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा। इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, बहुत ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकत बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, टक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है। एक राष्ट्रपति किसी देश का, या प्रधानमंत्री या अन्य कोई सक्षम मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। एक बताते हैं, महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा, मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता।
तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का शूरवीर निशानेबाज है। इसको कंडम किया जाए तो उसको कंडम करने का तरीका अपनाया कि इसको यह झूठी खबर फैलाई जाए कि इसको थॉमस का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लग गए तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, न्यू थोड़ा। पहले हम छोटे से थे तो न्यू कहते अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी अपने फार्मूले हैं, पाप तो लगेगा। तो सबने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया द्रोणाचार्य। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर नर, तो जोर तो बोल दिया, और आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंजर कह गया, इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों, ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय में जच या कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है, पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सरागा बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी घास फूस के लकड़ी से, अब तीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं उसका हाथ, प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं बकरे। ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण गाओ, उसका उद्देश्य यही है।
मतलब यही था ऊंट को पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े ड्रेस कटपट फैंसी के कपड़े ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो एक कोने में। संसार में रहेंगे रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया। कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो, माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है थोड़ी सी जान अहंकार हो गया, एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिये हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार। और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी आती छोटे जीव है, कोई मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो, मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर तो कति गए काम क्या। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको
मिलना है, तो उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते। मुक्ति बोध पेज नंबर 302 पारख के अंक की वाणी नंबर 568 से 619 का सरलार्थ। विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। जिनको मानव शरीर का जन्म मिला हुआ है वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है। पाप कर्म बढ़े धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव भूत माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे मुर्गे झोटे यानी भैंसे आदि आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे गाय मुर्गे आदि आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। इन वाणियों में कबीर जी ने विशेषकर अपने मुसलमान बच्चों को काल का जाल समझाया है तथा यह पाप न करने की राय दी है, परंतु काल ब्रह्म द्वारा झूठे ज्ञान में रंगे होने के कारण मुसलमान अपने खालिक कबीर जी के शत्रु बन गए। काल ब्रह्म प्रेरित करके झगड़ा करवाता है। कबीर परमात्मा मुसलमान धर्म के मुख्य कार्यकर्ता काजियों तथा मुल्लाओं को पाप से बचाने के लिए समझाया करते थे। कहा करते थे कि काजी व मुल्ला आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। पेज नंबर 303 आप बकरा मुर्गा मारते हो, यह भी महापाप है। गाय के मारने से परमात्मा खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है? पारख के अंक की वाणी नंबर 569 से 572। सुन काजी राजी नहीं, आपे अल्लाह खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से पकड़ी पछारी गाय। गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीब दास काजी कुटिल, कत्ल किया ओजूद। गऊ आपनी अम्मा है, तापर छुरी न बाही, गरीब दास गरीब दूध को सभी आत्म खाई। ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीर, गरीब दास दर गए सरें, गल में पड़े जंजीर। सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी ने काजियों व मुल्लाओं से कहा कि गऊ हमारी माता है, जिसका सब दूध पीते हैं। हे कुटिल दुष्ट काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सबकी माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते पीते हैं। ऐसे खाना खाइए जिससे माता को दर्द न हो। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाएंगी। परमात्मा कबीर जी के हितकारी वचन सुनकर काजी तथा मुल्ला कहते हैं कि हाय हाय, कैसा अपराधी है, मांस खाने वालों को पापी बताता है। सिर पीट कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर वाद विवाद करने के लिए आए तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे काजी तथा मुल्ला, सुनो, आप मुर्गे को मारते हो तो पाप है। आगे किसी जन्म में मुर्गा तो काजी बनेगा, काजी मुर्गा बनेगा, तब वह मुर्गे वाली आत्मा मारेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे। काजी कलमा पढ़त है यानी पशु पक्षी को मारता है, फिर पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ता है। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा है कि इस यानी जुल्म अपराध से दोनों जिहान बूढ़ेंगे, यानी पृथ्वी लोक पर भी कर्म का कष्ट पाएगा, ऊपर नरक में डाले जाओगे। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों यानी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्म दया भाव रखो। मेरा वचन मानो कि सूअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ न सूअर खाओ। आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे जीव मारते हैं।
उसे हलाल किया करते हैं। यह पाप है, दोनों का बुरा हाल होगा। बकरी, मुर्गी, गाय, गधा, सूअर को खाते हैं, भक्ति की नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो। पेज नंबर 304। घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी कहते हैं। ऐसे पापी से परमात्मा 100 कोस दूर है। स्वर्ग स्वर्ग क्या कह रहे हो, नरक की आग में जलोगे। मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो। यह गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंद पड़ेगा, यानी दंडित किए जाओगे। अच्छा शाकाहार करो, बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड डालकर खाओ और भक्ति करो। बुरे कर्म त्याग दो। पतली पतली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं। ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। हे काजी सुनो, मांस ना खाओ। परमात्मा की साधना करने के उद्देश्य से व्रत रखते हो, माला से जाप भी करते हो, फिर खून करते हो, यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी मारते हो। यह परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। परमात्मा कबीर जी ने सदुपदेश दिया, परंतु काजी तथा मुल्लाओं ने उसका दुख माना। कहते हैं कि कहें भली माने बुरी, यही परीक्षा नीच। जितना धोवे कच्ची भीत को, उतनी माचे कीच। अर्थात दुष्ट इंसान को अच्छी शिक्षा देने से भी वह उसे बुरी मानता है। जैसे कच्ची ईंट से बनी दीवार को जितना धोया जाए, उसमें कीचड़ ही बनता जाता है। उस उद्देश्य यानी उस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी यानी बहलोल लोधी का पुत्र काशी नगर में आया हुआ था। 5-10 हजार मुसलमान मिलकर सिकंदर लोधी के पास विश्राम गृह में गए। काजियों ने कहा कि हे जापना यानी जगत के आश्रय, हमारे धर्म की तो बेइज्जती कर दी। हम तो कहीं के नहीं छोड़े। एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को नीच कर्म बताता है। अपने को 7वें आसमान वाला अदृश्य परमात्मा कहता है। परमात्मा कबीर जी के साथ खींचातान शुरू हुई। सिकंदर राजा के आदेश से 10 सिपाही परमात्मा कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लगाकर लाए। काजी मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गर्व से पगड़ी ऊंची कर ली। बोले कि हे राजन, यह जुलाहा पूर्ण रूप से काफिर है, यानी दुष्ट है। यह मांस भी नहीं खाता। इसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसकी माता को तथा इसके पिता को भी पकड़ कर लाया जाए। मोमिन यानी मुसलमान नीरू को भी पकड़ लिया, माता नीमा को भी पकड़ लिया। उन दोनों को भी वहीं राजा के पास ले आए। एक गाय को काट दिया। राजा सिकंदर बोला कि हे काफिर, तू अपने को परमात्मा कहता है। यदि परमात्मा है तो इसको 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था। जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है, दिखा अपनी शक्ति। पारख के अंक की वाणी नंबर 607 से 610। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोसुर पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ, सकल हमारी जाति। गरीब दास पिंड प्राण में, जुगन जुगन संग साथ। गऊ पकड़ी बिस्मिल करी, दरगह खंड अजूद। गरीब दास उस गऊ का, पीवे जुल्हा दूध। चुटकी तारी थाप दे, गऊ जिवाई बेगी। गरीब दास दूजन लगी, दूध भरी है देग। सरलार्थ, कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूँ। मैं ही संत तथा सतगुरु हूँ। मेरा नाम कबीर है, यानी अल्लाह अकबर। मैं खालिक, संसार का मालिक यानी धनी हूँ। मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ। जो गाय मार रखी थी, उसके गर्भ का बच्चा वह गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों माँ बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी। कबीर जी ने वह दूध पिया
तथा कहा, पढ़े राग बिलावल का शब्द नंबर 12। सिकंदर राजा को यह प्रथम यानी परिचय चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया था। काजी तथा मुल्ला उदास हो गए, उनकी नानी सी मर गई। हजारों दर्शक शहर निवासी यह खड़े देख रहे थे। माता तथा पिता को धन्य धन्य कहने लगे कि धन्य है तुम्हारा पुत्र कबीर। पारख के अंक की वाणी नंबर 613 से 619 का सरलार्थ। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्धि वाला है। परमात्मा कबीर जी विशेष मुद्रा बनाए खड़े थे। उनका चेहरा सिंह यानी शेर की तरह दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजा सिकंदर बहुत आधीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा बोले कि लाओ कहाँ है गाय का मांस। परमात्मा कबीर खंबे की तरह अड़िग खड़े रहे। सिकंदर बादशाह चरणों में लेट गया। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे राजन, अगर मगर त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए। अहंकार में सड़ रहे थे। परमात्मा सामने था, उससे दवेश कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी तथा उसके मुंह बोले माता पिता यानी नीरू नीमा को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। पेज नंबर 306। काजी मुल्ला अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। पारख के अंक की वाणी नंबर 620 से 648, पारख के अंक की वाणी नंबर 620 से 635 का सरलार्थ। इस घटना से अपनी अधिक बेइज्जती मानकर काजी पंडित राजा से रुष्ट होकर शहर त्यागने की धमकी देकर चलने लगे और कहा कि यह जंत्र मंत्र जानता है। अगले दिन जब राजा सिकंदर के गुरु शेख तकी को पता चला तो अपनी करामात दिखाने के लिए कबीर जी को आते देखकर शेख तकी ने जंत्र मंत्र करके मूठ छोड़ी। यानी मूठ एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, जो जान तक ले लेती है। पेज नंबर 307। उस मूठ यानी जंतर मंत्र ने कबीर जी पर तो कार्य किया नहीं, क्योंकि वे तो परमात्मा है। सामने एक कुत्ते पर लगी, वह कुत्ता मर गया। परमेश्वर कबीर जी ने उस कुत्ते का कान पकड़ा और कहा कि चल उठ। कुत्ता उठकर दौड़ गया और उस मूठ से कहा कि तू जिसने छोड़ी थी उसके पास जा। परमेश्वर कबीर जी के कहते ही वह शक्ति उल्टी शेख तकी को लगी। शेख तकी की मृत्यु हो गई। काजियों ने जाकर राजा सिकंदर लोधी को बताया कि आपके पीर शेख तकी को कबीर जी ने मार दिया है, उसका अंतिम संस्कार कराओ। यह बात सुनकर सिकंदर क्रोधित होकर बोला, लाओ कबीर को पकड़कर। कबीर जी को लाया गया। आंखें लाल करके सिकंदर लोधी ने राजा ने कहा कि तूने शेख तकी को मारा है। उपस्थित काजी व मुसलमान जनता ने कहा कि कबीर जुलाहे की तलवार से गर्दन काट दो। परमेश्वर कबीर जी उठकर चल पड़े तो काजी तथा मुल्ला ने परमेश्वर की बाह को पकड़ लिया। परमेश्वर कबीर जी ने काजी को 5 गर्दनी यानी सिर से टक्कर मारी। 5 टक्कर लगने से काजी गिर गया तथा उसकी गुदा बाहर को निकल गई, यानी कांच निकल गई। मुल्ला ने कबीर जी को तुक्का यानी लात से ठोकर, पैर से ठोकर मारा तो वह स्वयं ही 2 बीक यानी कदम 10 फुट दूर जा गिरा। सिकंदर राजा को परमेश्वर कबीर जी के मस्तिष्क में दोनों सेलियों के बीच यानी भ्रिकुटी में सूर्य तथा चंद्रमा चमकते दिखाई दिए। राजा ने उठकर परमात्मा कबीर जी के कदम छुए तथा कहा कि आप परमात्मा का स्वरूप हो, यानी अल्लाह की जात हो। कबीर जी ने मृत शेख तकी के चुतड़ों पर तुक्का यानी लात मारा। उसी समय शेख तकी पीर जीवित हो गया। परमेश्वर कबीर जी ने उपस्थित मुसलमान तथा हिंदू जनता को पुण्य सत्य उपदेश दिया। बहुतों ने कबीर जी से दीक्षा ली, परंतु
जो गुरु पद पर थे तथा जो अपनी रोजी रोटी जनता को भ्रमित करके चला रहे थे, वे नहीं माने। कबीर जी की मुंह बोली माता श्रीमती नीमा ने कहा, हे बेटा कबीर, तूने गाय तो जीवित कर दी थी, परंतु दूध निकालने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय उठकर क्यों नहीं चल पड़ा? माता समझा रही थी कि ऐसे राक्षस स्वभाव के व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं लगना चाहिए। पारख के अंक की वाणी नंबर 636 से 648 का सरलार्थ। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था कि हिंदू तथा मुसलमान सब मेरे बच्चे हैं। इनको काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन भ्रमित कर रहा है, मेरी ही आत्माओं को मेरे से भिड़ा रहा है। मेरा उद्देश्य इनको पाप से बचाना है। इसलिए बार बार यही कहा है कि हे काजी, गलत साधना त्याग दो, रोजा ना रखो, परमात्मा की सच्ची साधना करो। मानव जन्म का समय हाथ से छूट जाएगा, फिर नरक में डाला जाएगा। हे काजी, आपने परमात्मा की आत्मा यानी गाय या अन्य जीव मार दी, वह आपसे प्रसन्न कैसे होगा? परमात्मा के दरबार में लेखा होगा, वहां आपका पाप सामने आएगा। पाप ना कर, परमात्मा के दरबार में जब पाप करने वाले का हिसाब होगा, उस समय चाहे करोड़ अरब खरब कर्ज क्षमा करने के लिए करना, क्षमा नहीं होंगे। पेज नंबर 308। काजी तथा मुल्ला वह जो अन्य पाप करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, नरक में डाले जाएंगे। सब कसूर सामने रखे जाएंगे। काजी मुल्ला तथा पंडित जो दोनों धर्मों के प्रचारक हैं, ये तीनों महादोषी ठहराए जाएंगे। काजी मुल्ला ने गर्भ वाली गाय मार दी, उसमें गर्भ मरा, वह गाय मरी। गाय बच्चा उत्पन्न करती है, उसे ब्यात कहते हैं। एक ब्यात में 8-9 महीने दूध देती है, एक बच्चा देती है। घी दूध खाते हैं, मांस खाकर पाप के भागी बन गए। कुछ तो विचार करो, पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते हो, पाप साथ साथ करते हो, यह भक्ति नहीं है, धोखा हो रहा है। स्वर्ग स्वर्ग क्या करते हो? नरक में जाओगे। स्वर्ग में खूनी को जगह नहीं है। ब्राह्मण तो हिंदुओं का देवता है, मुल्ला मुसलमानों का पीर मार्गदर्शक है। परमात्मा के दरबार में दोनों का दोष साबित होगा। ब्राह्मण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते व करवाते हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया है, इसलिए दोषी है। देवी को बलि के लिए बकरा जोटा काट कर चढ़ाते हैं, इसलिए भी ब्राह्मण यानी गुरु दोषी है। एक काजी ने तथा एक पंडित ने दोनों धर्मों को डुबो दिया। हिंदू सुअर का मांस खाते हैं, मुसलमान गाय का। दोनों से राम का हो चाहे रहीम बहुत दूर है, यानी परमात्मा तो ऐसे व्यक्तियों से 100 कोस यानी 300 किलोमीटर दूर है। सब पंथों के हिंदुओं को भक्ति शक्ति में कबीर जी द्वारा पराजित करना। पेज नंबर 310। पारख के अंक की वाणी नंबर 649 से 702 का सरलार्थ। काजी तथा पंडित ने विचार विमर्श किया कि राजा सिकंदर को तो सिद्धि दिखाकर प्रभावित कर लिया, यह कुछ करने वाला नहीं है। तब उन्होंने कबीर परमेश्वर जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शास्त्रार्थ में भी काजी पंडितों की किरकिरी हो गई, तो सिकंदर राजा के पास फिर गए और कहा कि आप अपने सामने हमारी तथा कबीर जी की सिद्धि शक्ति का परीक्षण करो, हमारा मुकाबला कराओ। उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के साधक, कोई कनफटा नाथ परंपरा से दंडी स्वामी, सन्यासी, शतदर्शनी वाले बाबा सब इकट्ठे हुए थे, जो संत कबीर जी से ईर्ष्या करते थे। हाथों में पत्थर लेकर कबीर जी से कहने लगे कि तू हमारे देवताओं को अपमान करता है, हे जुलाहे, तुझे पत्थर मारेंगे। सिकंदर लोधी के पास जाकर पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने कहा कि कबीर जुलाहा पापी है, उसके दिल में दया नहीं है, वह सबके धर्मों में दोष देखता है, हिंदुओं से राम राम नहीं करता तथा मुसलमानों से सलाम भी नहीं करता, कुछ और ही बोलता है। सत साहेब संत राव गरीबदास जी ने तर्क दिया है कि
उस काशी नगरी के सभी नागरिकों की बुद्धि का नाश हो चुका था, जो परमात्मा को तो नीच कह रहे थे तथा अपनी गलत साधना को उत्तम बता रहे थे, और दयावान कबीर परमेश्वर जी को निर्दयी बता रहे थे। स्वयं जो सर्व व्यसन करते थे, लोगों को ठगते थे, अपने को श्रेष्ठ कह रहे थे। राजा सिकंदर ने कहा कि आप तथा कबीर जी एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपना एक ही बार फैसला कर लो। बार बार के झगड़े अच्छे नहीं होते। पंडित तथा अन्य हिंदू संत एक ओर तथा कबीर जी तथा रविदास जी एक ओर एक निश्चित स्थान पर आमने सामने बैठ गए। मध्य में 20 फुट की दूरी रखी गई, जहां पर पत्थर की सुंदर टुकड़ियों पर देवताओं की मूर्तियां रखी थी तथा शर्त रखी गई कि पत्थर की एक शिला पर चारों वेद रखे जाएंगे तथा अन्य शिलाओं पर चांदी, सोने तथा पत्थर की शालीग्राम यानी विष्णु तथा लक्ष्मी व गणेश आदि देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी। जिनकी सत्य भक्ति होगी उनकी ओर शिला ही चलकर जाएगी। पेज नंबर 311। ऐसा ही किया गया। जब पत्थर की शिला पर देवताओं की मूर्ति रखी और पंडित जन वेद वाणी पढ़ने लगे, उसी समय कुत्ता आया और उन पत्थर के देवताओं पर टांग उठाकर मूत कर भाग गया। धो मांझ कर साफ करके फिर सजाए। फिर कुत्ता आया, मूत की धार मारकर दौड़ गया। परमेश्वर कबीर जी तथा संत गरीबदास जी बहुत हंसे। ऐसा 3 बार किया। फिर विशेष सुरक्षा में मूर्ति रखकर पहले पंडितों ने अपनी भक्ति प्रारंभ की, हवन किए, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु जिस चौकी यानी सुसज्जित पत्थर की शिला जिस पर वेद मूर्तियां रखी थी टस से मस नहीं हुई। राजा सिकंदर ने कहा कि हे कबीर जी, आप अपनी भक्ति शक्ति से इन देवताओं को अपनी ओर बुलाओ। कबीर जी ने कहा कि राजन, जब उच्च जाति के स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, स्नान किए हुए पंडितों ने देवता अपनी ओर नहीं बुलाए गए, तो मुझ शूद्र के पास इनके देवता कैसे आएंगे। सिकंदर लोदी बादशाह ने कहा कि हे कबीर जी, आपकी सच्ची भक्ति है, आप इन देवताओं को बुलाओ। कबीर जी ने सत्य नाम का श्वास से जाप किया तथा रविदास के साथ अपनी महिमा के शब्द गाने लगे। उसी समय पत्थर की शिला तथा उन पर रखे पत्थर पीतल के देवता अपने आप सरक कर यानी धीरे धीरे चलकर सब कबीर जी की गोद में बैठ गए। यह देखकर पंडित जी उन 18 बोध वाली पुस्तकों यानी चारों वेद, पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद आदि कुल 18 बोध यानी ज्ञान की पुस्तकें मानी गई हैं को वहीं पटक कर चल पड़े, क्योंकि उनको कुत्ते के मूत की बूंदे यानी छींटे लग गई थी। सब उपस्थित नकली विद्वान विचार करने लगे कि कबीर जुलाहे यानी क्षुद्र जाति वाले के पास भक्ति कैसे गई, परंतु वे अभिमानी, बेईमान, अज्ञानी पंडित तथा काजी मुल्ला व अन्य संत फिर भी परमात्मा के चरणों में नहीं गिरे। संत रविदास जी द्वारा 700 पंडितों को चरण में लेना। पारक के अंक की वाणी नंबर 703 से 709। तुम पंडित किस बाती के, बोलत है रे दास, गरीब दास हरि हेत से किन्हा यज्ञ उपहास। यज्ञ देई रे दास को षट दर्शन बैठाए, गरीब दास बिंजन बहुत नाना भांति कराए। चमरा पंडित जी में ही एक पतल के माही, गरीब दास दिखे नहीं कूदी कूदी पछताई। रे दास बहे है सात से, मूड पंडित गल खोड़ी, गरीब दास उस यज्ञ में बोरी रही नहीं लोडी। परे जनेहू सात से, काटी गल की फांस, गरीब दास जा सोने का दिखलाया रे दास। सूत सवा मन टूटिया, काशी नगर मंझार, गरीब दास रे दास के कनक जनेई सार। पंडित शिष्य भय सात से, उस काशी के माही, गरीब दास चमार के भेष लगे सब पाए। सरलार्थ संत रविदास जी का जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ। ये परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुए थे। परम भक्त रविदास जी अपना चरमकार का कार्य किया करते थे, भक्ति भी करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने
काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था। पेज नंबर 312। अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापिस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही शिष्य बनाते थे। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को शिष्य बनाना प्रारंभ किया था। संत रविदास जी ने भी आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम मंत्र बताया था, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। संत रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन संत रविदास जी को एक ब्राह्मण रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी, आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए लगते हो, आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो? धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी यह कौड़ी देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले तो देना, अन्यथा वापिस ले आना। यह कहना कि हे गंगा, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास जी ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास हाथ निकालकर कौड़ी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दिया, जो अति सुंदर व बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना, कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मैं संत को क्या भेंट कर सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया, जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा, ऐसा कंगन कभी देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और लाकर दे दे, जो धन कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सहपरिवार मौत के घाट उतारा जाएगा। उस धोखेबाज के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। सब सुनारों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया। अपनी गलती स्वीकार की। सर्व घटना गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को न देकर मुसीबत मोल लेना। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी कठौती यानी मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था में हाथ डाल और गंगा से यह कह कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटौती में आएं और एक कंगन वैसा ही दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। पेज नंबर 313। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापिस कुंड में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पित्र का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी।
सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक बना था, रोग के कारण आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। अध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ, आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान बीरत है, ज्यों लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होने का। आप जी ने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे, क्या लाभ ऐसे गुरु से। रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्या बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरु जी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी, आप जी मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, यह अछूत रविदास जो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उनके पीछे बैठ गए। पेज नंबर 314। पंडित जी भोजन करने बैठे गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता है कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता है कि आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मण गण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर यानी खाल के भीतर सवर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ यानी कच्चे धागे की डोर जो गले में तथा काख के नीचे से दूसरे कंधे पर बांधी होती है, तोड़कर संत रविदास जी के शिष्य हुए। सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। 700 ब्राह्मणों के जनेऊओं के सूत का 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम भार तोला गया था।
सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को संसार के प्रत्येक जन जन तक पहुंचाना है, जिससे वे पूर्ण परमात्मा की पहचान करके अपने जन्म मरण का कष्ट से छुटकारा पा सके। तो आइए आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत पर वचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।